नमस्ते। स्टडी एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी 11 में। इस एस्ट्रोलॉजी 11 में हम लोग रूलिंग प्लैनेट के ऊपर आधारित अंकशास्त्र, ये जो केपी की एक नई मेथड निकली है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आसान है और झटपट उत्तर मिल जाता है। सिर्फ ये बहुत बार नहीं वापरना है, क्योंकि ये जो मेथड है ये अभी नई निकली है, इसके ऊपर अनुभव जमा करने हैं। ये कभी कभी गलत भी जा सकती है, इसलिए इसका एक्सपीरियंस आपको भी कैसा आएगा वो आप अगर ग्रुप पे डालेंगे तो अपने अनुभव में बढ़त होगी। अभी इसका बेस है रूलिंग प्लैनेट। मैंने आपको बोला था कि आप रोज रूलिंग प्लैनेट निकालने का प्रैक्टिस करो। अभी इसको ऑप्शन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ऑप्शन रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक कहीं छोटी सी स्पर्धा चालू है और उसमें छोटे छोटे बख्शीश रखे हैं, प्राइजेस, और 15 प्राइजेस हैं। तो उसमें से एक प्राइज को सिलेक्ट किया जाएगा। वो सिलेक्ट करने वाले जो ऑर्गेनाइजर है वो बोलेंगे। तो आपको हर एक प्राइज के ऊपर 10 या 15 रुपए लगाना है, आपका चॉइस है। 15 के ऊपर आपने 10 रुपए लगाया, इस तरह। और वो जो बोलेंगे ये प्राइज, इसको प्राइज मिला है, तो उसके ऊपर जितने पैसे लगे हैं वो सब उसको मिलेंगे। छोटी सी ऐसे खेलों खेलों में चलता है ना, वैसा। तो 15 ऑप्शन है, 15 ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा? इसी तरह कोई स्पर्धा चालू है, समझो टीवी पे गाने वालों की स्पर्धा चालू है। 6 लोग है, अंतिम अंतिम राउंड में समझो 6 लोग आए हैं और 6 में से एक विनर होगा। फाइनली कौन होगा वो होगा तुम्हें मालूम पड़ेगा। तो कौन होगा ये पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इलेक्शन चालू है, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, कौन जीतेगा, कितने वोट से जीतेगा। परीक्षा चालू है, कितने मार्क मिलेंगे, पास होगा कि नापास होगा। कॉलेज में एडमिशन लेनी है, 4-5 कॉलेज में फॉर्म डाले हैं, कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्रिकेट मैच चालू है, 2 लोग हैं, कौन जीतेगा या ड्रॉ होगी। रेस है, घोड़े की रेस है, 9 घोड़े हैं या 12 घोड़े हैं, उसमें से एक जीतेगा, उसको प्राइज मिलेगा, कौन घोड़ा जीतेगा। इस तरह जो बहुत सी बातें हैं जो जन्म पत्रिका से नहीं देखनी है। जन्म पत्रिका में आप क्या देखेंगे, घोड़े का, और ये तो जन्म पत्रिका नहीं होता है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए केपी में ये नई मेथड निकली है, बड़ी आसान है। तो इसमें क्या करना है, जब आपके सामने ये सवाल आ जाएगा कि इतने ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो उस समय के आपको रूलिंग प्लैनेट लेने हैं। अभी रूलिंग प्लैनेट आपने देखा LSRD, आपको ये 4 ही देखने, जैसे सब नहीं देखने।
ये मेथड के लिए 4 ही देखने हैं, लगन, स्टार, राशि और डे आज का। ये रूलिंग प्लैनेट के बारे में मैंने आपको बताया है किस तरह निकालने का। कुछ डाउट होगा तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो। 4 प्लैनेट है, 9 में से कोई ना कोई ग्रह उसमें होगा, तो आपको लिखना है। लगन कौन है? लगन गुरु का है। स्टार कौन है? स्टार शनि का है। राशि कौन है? राशि बुध की है। और डे कौन सा है? आज डे मंगलवार है तो मंगल हो गया। तो 4 ग्रह हो गए। अभी आपके सामने ऑप्शन है 7 ऑप्शन है, ये में से एक आएगा, ये पक्का। ऑप्शन आपको बराबर लेने हैं, जितने भी ऑप्शन है सब लेने हैं, कोई भी भूलना नहीं है। ये 7 के ऊपर जास्ती ऑप्शन नहीं होना चाहिए, 7 मैक्सिमम, यही ऑप्शन है। अब ये 7 में कौन सा ऑप्शन जीतेगा? तो आपने रूलिंग प्लैनेट ले लिए, 4 ग्रह है, हर एक ग्रह की राशि आपको मालूम है। गुरु है तो 9 और 12। अब ये आप बाय हार्ट करो, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बुध है तो 3 और 6, शनि है तो 10 और 11, है ना। अगर सूर्य है तो 5, एक ही राशि है। चंद्र है तो 4, बराबर। ये सब गुरु है 9 और 12, 9 और 12 21। बुध है 3 और 6 9, शनि है 10 और 11 21, हाँ। रवि है, सूर्य है 5, चंद्र है 4, और इसकी वापिस टोटल करो, समझ लो कि टोटल आ गई 22। अब ये 22 की दोबारा टोटल करेंगे तो 4 आएगा। तो ये दोनों को ध्यान में रखो कि 22 और 4, ये दोनों आंकड़ा ध्यान में रखो। अभी अगर आपके ऑप्शन 9 से कम है, 9 से कम है, 1 2 3 4 5 6 9, 9 से जास्ती नहीं, 9 से कम ऑप्शन है, तो इन दैट केस राशि का जो 1 आंकड़ा मिलेगा ना आपको, 4 मिला है ना, वो 4 उत्तर है। चौथा ऑप्शन जीतेगा, सिंपल। सिर्फ रूलिंग प्लैनेट लिया। अभी इसमें एक बात आपको ध्यान में देनी है कि रूलिंग प्लैनेट में हम लोगों ने देखा था कि वैलिड और इनवैलिड रूलिंग प्लैनेट होते हैं। तो रूलिंग प्लैनेट में आपको क्या देखना है, वो रूलिंग प्लैनेट जो आपने निकाला है कौन सा लगन गुरु का है, तो गुरु कौन से नक्षत्र में है और कौन से उप नक्षत्र में है। आप जब कंप्यूटर पे केपी का चार्ट बनाएंगे वो टाइम का, तब आ जाएगा कि गुरु शनि के नक्षत्र में है, बुध के उप नक्षत्र में है। तो अगर गुरु शनि या बुध तीनों में से कोई भी वक्री है, रिट्रोगेट है, तो वो रूलिंग प्लैनेट इनवैलिड हो गया, पकड़ने का नहीं है। इसी तरह चारों को देखो, जो इनवैलिड हो गए निकाल दो, 2 ही बच गए जो वैलिड है, वो 2 की टोटल करो। उसमें भी स्टार करके जो LSRD LS, तो स्टार कभी कभी राहु और केतु आता है, नक्षत्र राहु केतु का हो सकता है, तो वो छोड़ दो। एक भी बच गया जो वैलिड है तो वो ले लो, एक ही है, समझो एक शनि रह गया तो 10 और 11 2 राशि है शनि की, 21 हो गया। तो 2 आंकड़े का टोटल 21, एक आंकड़े का 3। ऑप्शन है 9। जब तक ऑप्शन 9 के नीचे है, हाँ, आपको एक आंकड़ा वापरना है, तो 3 उत्तर है। अगर ऑप्शन 9 से जास्ती है, 15 प्राइजेस है, उसमें से कौन किसको मिलेगा प्राइस, खेल चालू है। और आपकी राशि की टोटल आ गई 14, तो ऑप्शन को 14 से डिवाइड करो, बचेगा 1, जो बचेगा वो उत्तर है।
बस। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि ऑप्शन है 4 और राशि की टोटल आ गई 9, हो सकता है ना। तो इन दैट केस आप 9 नहीं ले सकते हो, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से राशि की टोटल को डिवाइड करना है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितने भी ऑप्शन है उनसे राशि की टोटल को डिवाइड करना है और जो बचेगा वो उत्तर है। लेकिन सिर्फ 9 के अंदर ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है और राशि की टोटल अगर 9 से कम आ गई तो सीधा वो उत्तर करके आप दे सकते हो। बस बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसके लिए आपको पहले रूलिंग प्लैनेट निकालने पड़ेंगे, वो बड़ा आसान है। आप अभी अभी 6 बजा है, आज का दिन मालूम है, पुणे पुणे में है, बम्बई में है, जिधर भी हो वो टाइम का आपको केपी ओल्ड डालना है, कागज बाहर आएगा। तो वहां ऑप्शन रूलिंग प्लैनेट लिखेला रहता है, लगन कौन सा है, ये टाइम लगन कौन सा चालू है ना, स्टार कौन सा है, चंद्र कौन से नक्षत्र में है, चंद्र कृत्तिका नक्षत्र में है, तो कृत्तिका किसका है वो मालूम होना चाहिए। हाँ, राशि कौन सी है, चंद्र अगर अश्विनी भरणी कृत्तिका राशि मेष राशि में है तो मंगल हो गया। अश्विनी भरणी कृत्तिका तो केतु शुक्र रवि, कृत्तिका रवि का नक्षत्र है तो रवि हो गया। तो इस तरह 4 आंकड़े मिलेंगे, वो वक्री है कि देखो वहां लिखा होगा ना, नीचे जो ग्रहों का चार्ट आएगा उसमें लिखा होगा कौन से ग्रह के नक्षत्र में है, कौन से उप नक्षत्र में। अगर वो वक्री है तो छोड़ दो, बस। तो वो टाइम के रूलिंग प्लैनेट निकालो, टोटल देखो और ऑप्शन से राशि के टोटल को डिवाइड करो। सिर्फ अगर 9 तक ऑप्शन है तो ये ऑप्शन दिया है कि आपका जो राशि का एक आंकड़े का टोटल आएगा वो अगर 9 के नीचे है तो उत्तर है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस चालू करो। आपके पहचान का कोई कॉलेज का एडमिशन ट्राई कर रहा है, 4 कॉलेज में एडमिशन है, कोई एग्जाम में बैठा है। अभी एग्जाम में अगर बैठा हो तो ये देखना कि वो उसको पास होने का खतरी रहता है, वो होशियार रहता है और नापास होने वाला नहीं है। तो मार्क कितने मिलेंगे, और बुद्धू होगा कोई तो पास होगा कि नापास होगा पहले देखना है। 2 ऑप्शन है, पास या नापास। ऑप्शन 2 है, राशि की टोटल देखो क्या है, वो अगर 2 से जास्ती है तो राशि की टोटल 8, ऑप्शन है 2, तो 2 से 8 को डिवाइड किया तो 0 उत्तर आता है। एंड में जब 0 आता है, उत्तर जब 0 आएगा डिवाइड करके, तो लास्ट ऑप्शन इज द आंसर। 2 ऑप्शन है, पास या ना पास, लास्ट ऑप्शन है ना पास, तो फेल होएगा। अच्छा, कोई वो ब्राइट स्टूडेंट है वो बैठा है तो ये देखने का जरूर नहीं पास ना पास, वो तो पास ही होने वाला है। तो आप जब रूलिंग प्लैनेट लेंगे तो ये देखना कि वो राशि का टोटल वगैरह तो करना ही है। तो राशि की, चारों की राशि की टोटल, चारों वैलिड है, चारों की राशि की टोटल आ गई जो भी, और गुरु है, 2 बार गुरु है। अगर रूलिंग प्लान में 2 बार गुरु है तो 60% मार्क पकड़ लो, और राशि की टोटल आ गई 65, तो 60 और ऊपर का 5, तो उसको 65% मार्क मिलेगा। लेकिन गुरु 2 बार आना चाहिए रूलिंग प्लैनेट में। अगर गुरु एक ही बार है तो बोलना तुझे, और राशि की टोटल जो भी आ गई कम आ गई तो भी 60% मार्क तो मिलेगा, तो गुरु है तेरे लक्ष्य। अभी कभी कभी क्या होता है, रेस रेस है, घोड़े का रेस है, किसी आपके दोस्त ने रेस पे
रेस में जा रहा है भाई, रेस में 7 घोड़े हैं, कौन सा आएगा बताओ भाई, मैं उसके ऊपर पैसा लगाऊंगा। ऐसे लगाने से तू बोलेगा उसके ऊपर लगाता हूं। अब ले लो रूलिंग प्लैनेट, ऑप्शन 7 है, तो रूलिंग प्लैनेट का टोटल अगर 5 आ गया तो 5 नंबर का घोड़ा जीतेगा। और एक बात करना है, कभी अगर रूलिंग प्लैनेट में बुध ग्रह 1 या 2 बार आया तो बुध पावरफुल है अगर रूलिंग प्लैनेट में और वैलिड है, तो 2 उत्तर देना। अभी ये रेस वाला एग्जांपल है, एक आंकड़े का टोटल लिया तो 5 आ गया, अभी राशि का टोटल आ गया 15, 7 ऑप्शन है, तो 15 को 7 से डिवाइड करो, एक उत्तर आ गया, तो 1 नंबर का घोड़ा जीतेगा, और 1 टोटल करके 7 जीतेगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है, 1 या 7, तो या तो दोनों के ऊपर लगाओ या तेरी मर्जी से किधर भी लगाओ, और वो आ जाएगा घोड़ा। बुध होगा तो 2 उत्तर देना। परीक्षा के टाइम गुरु आता है तो 60% पक्का उसको मिलेगा, ब्राइट स्टूडेंट है, गुरु अगर बता रहा है तो भाई गुरु है तेरे रूलिंग प्लैनेट में, तो 60% तो तुझे पक्का मिलेगा। अगर राशि की टोटल 75 आती है तो 60 के ऊपर 15 मीन्स तुझे 75% मार्क मिलेगा। ओके, तो इस तरह क्या क्या आप देख सकते हो, एक एग्जांपल मैं देता हूं। कौन सा बख्शीश लगेगा, मैं पहले बोला आपको, स्पर्धा में कौन विजयी होगा। समझो पंतप्रधान, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन चालू है या मुख्यमंत्री का, 3-4 पार्टी है, 3-4 पार्टी है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ताबड़तोड़ रूलिंग प्लैनेट ले लो, ऑप्शन है, अभी क्या क्या ऑप्शन है, समझो 4 पार्टी है, उनका मुख्यमंत्री आएगा, तो 4, और एक ऑप्शन है कि कोalition में हो जाएगा, सब मिला के कुछ करेगा, वो ऑप्शन हो सकता है, होना चाहिए ऑप्शन, आपको पॉलिटिक्स का उतना ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सारे ले लो, 5 ऑप्शन है, रूलिंग प्लैनेट का टोटल किया आपने, 9 आ गया, तो 5 से 9 को डिवाइड करो, 4 उत्तर है, 4 पार्टी जीतेगा। अभी कोरोना चालू है, कोरोना एपिडेमिक चालू है, ये तो आप जन्म पत्रिका से नहीं निकाल सकते हो, है ना, तो मैंने निकाला है। अभी सच्चा होता है कि वो, मैंने पहले तो ये देखा रूलिंग प्लैनेट लेके कि कोरोना हमेशा के लिए रहेगा कि उसके ऊपर अपने को विजय मिलेगा, या थोड़ा दिन में जाएगा तो क्या होगा, तो मुझे इसमें उत्तर आया कि हाँ विजय मिलेगा, कोरोना के ऊपर हम लोग जीत जाएंगे। अभी कभी, तो वापिस मैंने रूलिंग प्लैनेट लिखा, रूलिंग प्लैनेट में मैं निकाला कि आज ये महीना है, आज से 10-11 महीने का मैंने लिखा, ये 11 महीने में कोरोना विल बी डिफीटेड, और नहीं तो उसके बाद ये भी एक ऑप्शन हो गया, 10 महीने के बाद में भी जा सकता है, वो भी लिखो, वो ऑप्शन ले लो, वो हो सकता है ना। और मेरा उत्तर आया कि दिसंबर 2020 में वी विल विन ओवर कोरोना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट वी विल विन ओवर कोरोना, अपने को जीत मिलेगी। कभी दिसंबर में, अभी देखेंगे, दिसंबर आ रहा है। एक आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा था, उसने अप्लाई अप्लाई अप्लाई, नो रिप्लाई, मैंने अभी उसको जवाब दिया है कि नवंबर में तेरे को नौकरी मिलेगा, आने वाले नवंबर में, अभी देखते हैं। तो ये रूलिंग प्लैनेट के मेथड से आप इस तरह कर सकते हो। इलेक्शन में कौन जीतेगा, इलेक्शन चालू है, कौन सा पार्टी आएगा, दोनों नहीं आएगा, या इलेक्शन ही नहीं होगा, कभी कभी ये भी होता है। आपको पॉलिटिक्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
एग्जाम में कितने मार्क, पास हो तो मैंने आपको बताया, कौन से कॉलेज में एडमिशन, क्रिकेट मैच सबको प्यारा क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच में कौन जीतेगा, इसके वो तो पैसा लगता है ना, क्रिकेट मैच पे कौन जीतेगा इसके ऊपर धंधा चलता है। इंडिया पाकिस्तान मैच चालू है, कौन जीतेगा या ड्रॉ होगा, ड्रॉ भी हो सकता है ना मैच कभी कभी, या तो मैच कैंसिल ही हो जाएगा, कुछ बारिश गिरेगा, सब ऑप्शन लेने का। इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, मैच होगा ही नहीं, बारिश से रुक जाएगा, तो उसमें कुछ पॉइंट पे जीतता है हारता है, तो वो भी है, पॉइंट पे जीतेगा, पॉइंट पे इंडिया जीतेगा, पॉइंट पे पाकिस्तान जीतेगा, नॉर्मली जीतेगा, नॉर्मली हारेगा, मैच कैंसिल हो जाएगा, जितने भी पॉसिबिलिटी है, यू टू यूज योर फुल नॉलेज ऑफ क्रिकेट, वो डालो और ऑप्शन निकले 4, रूलिंग प्लैनेट ले लो, रूलिंग प्लैनेट की टोटल 3 आती है, तो 3 उत्तर, 1 मिनट में उत्तर मिल जाता है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस चालू करो, तो उसके लिए पहले तो आपको रूलिंग प्लैनेट लेने को आना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, आपको वो टाइम कंप्यूटर पे डालना है, वो कागज बाहर आएगा, उसमें सब होता है, रूलिंग प्लैनेट दिया रहता है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, उसमें रूलिंग प्लैनेट ये टाइम का रहता है, वो देखो कौन सा ग्रह है, और फिर नीचे ग्रहों में देखो कि वो ग्रह वक्री है क्या। एक्चुअली सब ग्रह जो मार्गी होते हैं, तो ये मेथड बड़े आसान बन जाती है, सब देखना नहीं पड़ता है, सब मार्गी है, सब मार्गी है, तो किसके किसके नक्षत्र में है, किसके ऊपर है, ये देखने की जरूरत नहीं। एक किटकिट कभी होती है जब बहुत सारे ग्रह मार्गी वक्री होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारे ग्रह मार्गी होते हैं, तो आप फिक्र मत करना, खाली देखो 4 ग्रह आएंगे, लगन शनि का है, ये गुरु का है, स्टार में राहु है, छोड़ दो, राहु का राशि नहीं है, छोड़ दो उसको, 3 रह गए, तो तीनों का राशि का टोटल करो, टोटल आ गया 23, एक अंक की टोटल 5, दोनों लिख के रखो, लेकिन पहले ऑप्शन लेना है, ये बात ध्यान में रखो, पहले राशि का टोटल लेके फिर ऑप्शन नहीं लेना है, फिर आपका जवाब गलत जाएगा, पहले ऑप्शन ले लो, पहले ऑप्शन ले लो और फिर रूलिंग प्लैनेट लेना, और देखो जवाब कितना आराम से मिलेगा। हमारी सोसाइटी में बोरवेल का खुदाई चालू था, पानी का वो टाइम शॉर्टेज था, 3-4 साल पहले पानी नहीं मिलता था, तो बोरवेल खोद रहे थे हम लोग, वो पाणकिया को बुलाया, वो बताता है ना किधर पानी लगने वाला है, सब किया था। तो मैंने ऐसे ही, हमारा तो वो टाइम इधर ग्रुप था नीचे, तो मैंने 3 ऑप्शन निकाले, एक पानी आएगा लेकिन बहुत कम आएगा, पानी आएगा ही नहीं बोरवेल को, या तो बहुत पानी आएगा, इधर 3 उत्तर मिला, 3 ऑप्शन है, 3 उत्तर मिला, और आज तक वो बोरवेल को 4 साल के बाद भी पानी आ रहा है। इसमें कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो गलत अगर हो गया तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्यों गलत हो गया, क्या हम लोगों ने गलती एक ही हो सकता है कि आपने पूरे ऑप्शन लिए नहीं, आपको सोच के जितने भी ऑप्शन है पूरे लेने चाहिए। अभी कोई आके बोलता है मेरा लड़का है एग्जाम में बैठा है, क्या होगा, पास होगा, नापास होगा, फर्स्ट क्लास आएगा, तो 3 ऑप्शन ले लो, पास होगा 60 से नीचे, पास होगा 60 के ऊपर, और तो ना पास होगा, 3 ऑप्शन है, और 3 ऑप्शन को ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, पास हो जाएगा, 60 के ऊपर, 60 के नीचे मार्क मिलके पास हो जाएगा, इस तरह। तो ये बड़ी आसान मेथड मैंने आपको बताई है, क्योंकि पूरा कृष्णमूर्ति पद्धति से जवाब निकालना एक्चुअली वो सही बात है, सही बात तो यह है कि आप कृष्णमूर्ति पद्धति जैसे विवाह होगा क्या, हम लोगों ने 7-7 स्टडी किया था,
तो उसका पूरा सप्तम का वो उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 का है क्या? अगर है तो जवाब हाँ है। ये एक सही तरीका है। लेकिन कभी कभी झटपट उत्तर आपको ढूंढना है। इसका विवाह होगा क्या, नहीं होगा क्या, बस 2 ऑप्शन है, ढूंढो। ऑप्शन नंबर 1 आ गया, विवाह हो जाएगा। तो कृष्णमूर्ति पतनी में जन्म पत्रिका, प्रश्न कुंडली, हम लोगों ने देखा है प्रश्न कुंडली किस तरह बनती है। और तीसरा है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड है, हम लोगों ने यह भी देखा कि रूलिंग प्लैनेट की मदद से आपका जो जन्म पत्रिका है वो करेक्ट किस तरह होता है, मैंने आपको वो भी बताया। जो जन्म पत्रिका का आपको टाइम दिया गया है, वो टाइम डाल के, वो प्लेस डाल के, सब डाल के पत्रिका बनाओ। तो उसका जो लगन का ब्लॉक है, लगन का ब्लॉक है, वहां पे आपको लगन यानी फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में मिलेगा कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से उप नक्षत्र में है, एंड कौन से उप उप नक्षत्र में है, यानी सब और सब सब। उप नक्षत्र के भी 9 हिस्से होते हैं, कभी कभी वो वापरे जाते हैं। तो उसमें जो सब और सब सब है, जब डाउट खाली कुछ मिनटों का है, वो आदमी बोलेगा मेरा पत्रिका तो ठीक है, 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 5-10 मिनट बहुत होते हैं। 5-10 मिनट में 180 डिग्री टर्न हो जाता है भविष्य। तो आपको वो टाइम का रूलिंग प्लैनेट लेना है, वो वैलिड है क्या देखना है, चारों देखना है। तो वही टाइम का रूलिंग प्लैनेट भी ले लो, जब आप स्टडी कर रहे हो जन्म पत्रिका का, वो भी देखो। और ये टाइम आपको सिर्फ एलएसआरडी नहीं, तो एलएसआरडी के साथ और भी रूलिंग प्लैनेट है, मैंने आपको बताया। और कौन से रूलिंग प्लैनेट रहते हैं? जो 4 रूलिंग प्लैनेट है, अब ये मेथड में भी अगर एलएसआरडी चारों वक्री है तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम में जो सेकेंडरी प्लैनेट मैंने बताए थे वो देखो, वो भी देखो, वो भी देख सकते हैं। लेकिन जब एलएसआरडी में से एक भी प्लैनेट वैलिड नहीं है, एक भी वैलिड है, तो वो देखो, ये ऑप्शन मेथड के लिए। जन्म पत्रिका करेक्शन के लिए भी एलएसआरडी ये के देखो, लेकिन वो अगर नहीं है, अगर एलएसआरडी है तो वो देखो, वो जो है वो रूलिंग प्लैनेट ले लो। और वो जो आपने दिए हुए समय का निकाला है पत्रिका, उसका सब और सब सब अगर वो रूलिंग में है तो पत्रिका बराबर है, अगर नहीं है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका जन्म का टाइम आगे पीछे करके वो लाना पड़ेगा, सब सब में और सब सब में। और फिर उसने दिया हुआ टाइम है सुबह 11:15, आपने एडजस्ट करके निकाला 11:04, तो उसको बोलना पड़ेगा तेरा सही टाइम 11 से 4 मिनट है। और फिर वो भविष्य देखो, जन्म पत्रिका बराबर बताएगा। अगर ये सब झंझट में नहीं पढ़ना है तो प्रश्न ले लो, 1 से 249 के अंदर का नंबर ले लो, उससे वो लेने का पहला उसको बोलो तेरा क्या प्रश्न है लिख। क्योंकि आदमी जब आता है आपके पास तो कंफ्यूज स्टेट में रहता है, उसको मतलब लिख पहले तेरा क्या सवाल है, मुझे बच्चा होगा क्या? अभी तक हम लोगों ने संतति स्थान देखा नहीं है, अभी हम लोग 7 स्थान का अभ्यास किया है, विवाह स्थान। अभी हम लोग पंचम स्थान का अभ्यास करने वाले हैं, क्योंकि विवाह स्थान के बाद पंचम स्थान ये बहुत स्थान ऐसा है कि जिसका इंसानों को तलाश रहता है, क्योंकि बच्चा नहीं होता है। मेरे एक्सपीरियंस में दोनों डॉक्टर है, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चा नहीं हुआ।
तो संतति और विवाह ये दोनों ऊपर वाले के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। 2 डॉक्टर होते हुए उनका संतति नहीं हुआ, तो उसके लिए पत्रिका ही देखनी पड़ती है। तो वो देखने के लिए पहले जन्म पत्रिका अगर उसने लाया है तो करेक्ट करना चाहिए, नहीं तो प्रश्न ले लो। तेरा प्रश्न क्या है? मुझे बच्चा होगा क्या, कभी होगा? 2 ही तो प्रश्न पूछेगा वो। अभी आप रूली इस ऑप्शन मेथड से भी ले सकते हो, बच्चा होगा या नहीं होगा। लेकिन जो चीज आप जन्म पत्रिका से देख सकते हो वो ऑप्शन से मत देखना। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, लेकिन किसके लिए? जिसके लिए जन्म पत्रिका वैलिड नहीं है। जो अब अगर इलेक्शन में कौन आएगा, जन्म पत्रिका से कैसे मिलेगा? लेकिन मेरे को बच्चा होगा या नहीं होगा मेरी पत्रिका बताएगी, इसलिए वो टाइम वो देखना। और उसके बाद से नंबर ले लो। उसने दिया 119, स्पॉन्टेनियसली देने का, बोलेगा ऐसा नहीं करने का, तेरा लकी नंबर 119 है करके मत देना। स्पॉन्टेनियसली भगवान का नाम ले ले, गणेश जी, दे दे नंबर। और वो पत्रिका बताएगी इसको बच्चा होगा या नहीं होगा। 100% गलती हो ही नहीं सकती है, और होगा तो कभी होगा। तो कभी होगा तो आपने उसके पास से नंबर लिया 119, तो वही टाइम जवाब देने का जरूर नहीं। 4 दिन के बाद आपको जो फुर्सत मिलेगी आप आराम से बैठो। प्रश्न पूछने वाला अगर अमेरिका में है तो वहां से वो पूछेगा, व्हाट्सएप पे नंबर दे देगा आपको। आप जहां बैठे हो, आप अगर बॉम्बे में बैठे हो तो बॉम्बे में रूलिंग प्लैनेट ले लो। बॉम्बे में, आई एम सॉरी, प्रश्न पत्रिका बनाओ, वो भी कंप्यूटर पे बन जाएगी। माई कुंडली में आराम से बनेगी। वो नंबर डालो, प्रश्न होरारी करके लिखेला रहता है, उसमें पत्रिका आ जाएगी। पत्रिका उत्तर देगी, बच्चा को होगा कभी बोलेगा। हमने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही कि 5 और 11 ये स्थानों का सब अगर 2, 5, 11 का सिग्निफिकेटर है तो बच्चा हो जाएगा। दोनों का होना चाहिए, 1 मिनट में देखते ही मालूम पड़ता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में आपको आपका दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, पत्रिका सब बताती है। तो जन्म पत्रिका करेक्ट करके करो, या तो उतना ही प्रश्न है पूरा नहीं देखना है। जन्म पत्रिका करेक्ट करके अगर किया तो बहुत सारे आप सवाल जवाब दे सकोगे एक ही पत्रिका से। प्रश्न पत्रिका आपको सिर्फ वो सवाल का जवाब देगी, बच्चा होगा क्या, बस। अगला के लिए आपको नया प्रश्न लेना पड़ेगा, नया नंबर लेना पड़ेगा। तो जन्म पत्रिका में एडवांटेज है कि आप एक करेक्ट जन्म पत्रिका अगर लोगे तो वो पत्रिका आपको विवाह से लेके मरने तक, मैं कभी मरूंगा ये भी जवाब वो देगी। सब क्लियर है, चार्ट आपका क्लियर है, आप वो बदल नहीं सकते हो। और ये कृष्णमूर्ति पद्धति का वैशिष्ट्य है कि बार-बार बताएगी। तो आज मैंने आपको ऑप्शन मेथड जो बोला उसके लिए आपको रूलिंग प्लैनेट का अभ्यास करना पड़ेगा। रोज रूलिंग प्लैनेट निकालो, वैलिड है कि देखो, और आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो उसका जवाब ढूंढने का कोशिश करो। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जवाब बराबर मिलेगा। लेकिन ऐसे देखो जो जन्म पत्रिका से आपको नहीं मिल सकते, ऐसे लोग हैं। अभी बारिश होगा या नहीं होगा ये हफ्ते में, ये आप जन्म पत्रिका से कैसे देखोगे, है ना? ऑप्शन मेथड। तो इस तरह जो आपके जन्म पत्रिका के डोमेन के बाहर है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया क्या क्या है, ऐसे का उत्तर आपको ढूंढने का प्रयास चालू करना ही है। और मैं आपको वापिस बता रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र में खाली थियोरी पढ़ के कुछ नहीं होता है, आप प्रैक्टिस चालू करो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, थोड़ा गलती हो जाएगा, बट दैट इज द ओनली वे you will become master, or at least you will be able to tell something.
मैं नहीं बोलता हूँ कि हर एक आदमी मास्टर बन सकता है, मैं भी मास्टर नहीं हूं, लेकिन बहुत से बार मेरा बराबर आयल है, ये भी सच्चा है। तो आप वो प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। और ये ऑप्शन मेथड एक मैंने आपको इजी मेथड बताई है, आप इसका प्रैक्टिस चालू करो। उसके लिए रूलिंग प्लैनेट और वैलिड रूलिंग प्लैनेट लेना जरूरी है। और कुछ भी डाउट हो तो स्टडी एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में डालो। अभी रूलिंग प्लैनेट देखने के बाद हम लोग इसके बाद जो आने वाले ये है, हम लोग पंचांग का थोड़ा सा ज्ञान पाने वाले हैं। तो ये 11 हो गया, अभी 12 और 13 में हम लोग पंचांग के ऊपर बात करेंगे। पंचांग क्या होता है? मैंने आप लोगों को बोला है कि ज्योतिषी पंचांग के बगैर रह नहीं सकता है, पंचांग होना ही मांगता है। और दाते पंचांग मराठी में है, ले लो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैंने ग्रुप पे अभी अगला महीने का पंचांग स्कैन करके डाला है, वो रोज देखो, उसके ऊपर रोज देखो आज क्या है, क्या बताते हो। पंचांग का अभ्यास अभी अगला 2 में हम लोग करने वाले हैं। तब तक रूलिंग प्लैनेट का प्रैक्टिस चालू रखो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।